हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है सबका आज के सेशन में। कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, आज हमारी लास्ट क्लास है ये एक्सरसाइज 5 के लिए ना। एक्सरसाइज 5 में हमारी ये लास्ट क्लास है, अच्छे से सीख लीजिए। प्रीवियस चैप्टर किसी ने भी नहीं देखे हैं, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आप सभी बच्चों के लिए अवेलेबल है, तो जाके चेकआउट करें। अपने डाउट्स कमेंट करा करो हर क्लास के अंदर, क्योंकि हर एक सवाल में बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखा रहा हूं। ठीक है, बहुत अच्छे से हम लोग सीख रहे हैं हर एक सवाल को। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रीवियस किसी भी सवाल में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं एक बार फटाफट से हम सवाल। क्या ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले, एक सेकेंड, फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन, एक सेकेंड, डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट्स एज फॉलोज। भाई अगर आप काम को डेट के एक्स्ट्रा दिन लगा रहे हो, यानी कि जितने दिन आपने लेने थे उससे ज्यादा लगा रहे हो, तो पेनल्टी लगेगी। अब 200 रुपए फॉर द फर्स्ट डे, अगर एक दिन डिले हुआ तो 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे के लिए 300 रुपए, यानी कि हर दिन है ना 50-50 रुपए बढ़ाते जा रहे हैं। बोल रहे हैं द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, यानी कि जो हमारे पास है ना, क्या बोलते हैं, अगले दिन हमेशा 50 रुपए ज्यादा लगेगी। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिले द वर्क बाई 30 डेज, उसने 30 दिनों तक वर्क को डिले किया है। तो भाई पेनल्टीज है ना, देखो ध्यान से, इस सवाल बड़ा सरल है वैसे देखने में, क्योंकि अगर एपी बन जाएगी तो आप खुद ही कर लेंगे। भाई पहले दिन कितना लग रहा है, 200 रुपए, दूसरे दिन लग रहा है 250, तीसरे दिन लग रहा है 300 पेनल्टी, अगले दिन लग रहा है 350, ऐसे करते करते अप टू 30 डेज तक पेनल्टी लग रही है। और हमें क्या बताना है, टोटल पेनल्टीज। टोटल पेनल्टीज का मतलब है सम निकालना है हमें, कितने दिन का, 30 दिन का, यानी कि S30 की तो वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या लगाओगे, एन अपोन में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में टी। एन कितना है, 30, 30 दिन की निकालनी है ना, तो 30/2। अब देखो ए हमारा क्या आएगा, भाई ये एपी में पहला नंबर ही ए होता है, मतलब कि 2 इंटू में 200 आ गया, प्लस एन माइनस 1, एन क्या है 30, 30 में से एक गया 29, इंटू में डी क्या आता है, सेकंड में से पहला माइनस कर दो, यानी कि 50। ये सवाल हमें निकालना था, कुछ नहीं करना इस सवाल में। यहां पर 15 आ जाएगा, तो आगे अगर मैं इसको करूंगा तो 15 हमारे पास में आएगा यहां से, और नेक्स्ट हमारे पास में आएगा 2 दूनी 4, यानी कि 400 मेरे पास में आ गया, प्लस ये कितना मेरे पास आएगा, 0, 5 नामे 45, और 5 दूनी 10 और 4 14। पूरा सवाल सॉल्व कर लेते हैं। 15 गुना में 1450 और 400 होते हैं 1850, इसको कर दीजिए 15 से, तो 0, 15 5 75, 15 8 120 होता है, 27 हो जाएगा, 12 15 एकम 15 और 25 और 27, यानी कि टोटल पेनल्टी लगेगी 27,750 रुपये की। खुद से भी निकाल के देख लेना, ये वाला सवाल डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। पूरा वीडियो बिना स्किप करे देखा करो, शेयर सबसे करना है, लाइक जरूर करके जाना। आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, सिर्फ वीडियो को देख लेते हैं, लाइक कोई करता नहीं है ना, लाइक जरूर करा करें। देखो, ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। टोटल 700 रुपए प्राइस रखा है एकेडमिक परफॉर्मेंस के प्राइस देने के लिए। कितने बच्चों में बांटा गया है, 7 स्टूडेंट्स में बांटा गया है। ठीक है, 7 केस प्राइजेस, यानी कि 7 स्टूडेंट्स को दिया होगा। अब क्या बोल रहा है, इफ ईच कैश प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस, यानी कि 20 रुपए कम होते जा रहे हैं, तो हमें बताना है कितनी प्राइस होगी। भाई मान लो कि पहली प्राइस एक्स मिली होगी, दूसरी कितनी मिली है, एक्स माइनस 20 मिली होगी, तीसरे को एक्स माइनस 40 मिली होगी, चौथे को एक्स माइनस 8, 20 रुपए कम होते जा रहे हैं, तो अगले को मिली होगी एक्स माइनस 80 और अगले को मिली होगी एक्स माइनस 100। कितने हो गए, 3 और 3 6, और एक्स माइनस 120 सबसे लास्ट वाले को। अब यही टोटल प्राइस मिले हैं, इन सबकी जो टोटल वैल्यू है ना, रुपए तो टोटल 700 ही बांटे हैं, मतलब इनका सबका सम 700 दे रखा है। डायरेक्ट ऐड करके सवाल निकाल दो, कोई एपी का यूज नहीं करना। भाई इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, एक्स 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 7x बन जाएगा, और माइनस का साइन है सब में, तो 120 100 220 300 360 400 420, यानी कि 7x माइनस 420 बराबर 700। 7x मेरे पास आएगा 700 प्लस में 420, 7x आ जाएगा 1120, और x की वैल्यू आएगी 7 एकम 7, 4 11 7 6 42, यानी कि एक x की वैल्यू आएगी 160। सवाल हो गया खत्म। कैसे,
भाई पहले बच्चे को 160 मिले होंगे, दूसरे को 140 मिले होंगे, 20-20 कम करते जाइए, तीसरे को 120 मिले होंगे, चौथे को 100 मिले होंगे, अगले को 80 मिले होंगे, अगले को 60 और अगले को 40। सॉरी, ये ही हमारा आंसर होगा इस सवाल के लिए। तो ये सवाल जो था ना, ये सवाल तो था भैया कॉमन सेंस का। ये सवाल किसका था? कॉमन सेंस का सवाल था, ये आपको आना चाहिए था। ठीक है, अगला सवाल मैं समझा देता हूं। देखो क्या बोल रहा है, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant। यानी कि मान लो, देखो क्या बोल रहा है, सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट, यानी कि क्लास 1 ये कितना ट्री प्लांट करेंगे? 1 जो सॉरी सेक्शन लिखना था हमें, है ना, सेक्शन लिखना था। सेक्शन क्लास 1 वाले कितने सेक्शन हैं इसमें? देर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। तो ये तो हो गया सेक्शन, मान लो ए के लिए, ये बी के लिए, 1 के लिए। और क्लास 2 लिख रहा हूं, केस 2 या क्लास 2 एक ही बात है। ये कितने लगाएंगे? 2 ट्री लगाएंगे, सेम लगाएंगे। और ये सॉरी, ये 1 1 आएगा, ये 2 और 2 आएगा। और ऐसे ही क्लास जो 3 होगी, क्लास 3 होगी, वो 3 3 लगाएंगे, सेम लगाएंगे, 3 3 3। आगे क्या बोल रहा है? हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, हमें ये बताना स्टूडेंट। तो भैया ये बताओ कि ये तो हमारा कितना आ रहा है, देखो पहला कितने लगाने हैं, क्लास 1 कितने लगा रही है? टोटल 3 पेड़। क्लास 2 टोटल 6 पेड़ लगा रही है, और क्लास 3 टोटल 9 पेड़ लगा रही है। तो हमें इसमें निकालना क्या, निकालना था हमें इस सवाल में, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। सिंपल सी बात है, हमें स्टूडेंट्स इसमें निकालने हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स मतलब एन की वैल्यू निकालनी है इस सवाल में, कुछ नहीं करना है। तो इस सवाल को आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, मैं चाहता हूं कमेंट करके बताएंगे जिसका भी आंसर आता है। और नहीं आता है तो कमेंट जरूर करना है कि सर क्वेश्चन नंबर 17 नहीं आया। बट केस मैंने बनाकर बता दिया कि भाई क्लास 1 है, एक ही ट्री लगाएंगे, तीनों सेक्शन एक एक ट्री लगाएंगे। क्लास 2 है, वो 2 ट्री लगाएंगे तीनों सेक्शन। क्लास 3 3 ट्री लगाएंगे। तो टोटल क्लास 1 वालों ने कितना लगाया है? 3 लगाया है। क्लास 2 वालों ने कितना लगाया है? 6 लगाया है। क्लास 3, या फिर सेक्शन वाइज भी ले सकते हो, इस सेक्शन ने टोटल कितना लगाया है, वो तो सेम आएगा, उससे नहीं कर सकते, हम इसी से करेंगे। तो ट्राई करना, मुझे बताना। अगला सवाल और भी इजी है, दिखाई दे रहा है साफ साफ सॉल्यूशन। A spiral is made up of successive semicircles with centers already alternatively at A and B, starting with center A of radius। तो भैया सबसे पहले तो जो सेमी सर्किल बना रहा है, सेमी सर्किल की रेडियस सरकमफ्रेंस होती है पाई आर। तो पहला तो सरकमफ्रेंस पाई आर किसके हिसाब से निकालना है? 0.5 के हिसाब से। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा भाई 0.5 पाई। पाई की वैल्यू भी रख सकते हो, 1 पाई हमारे पास आ जाएगा, 1.5 पाई आ जाएगा, और 2.0 पाई आ जाएगा, और ऐसे चलता रहेगा। हमें बताना है व्हाट इज द टोटल लेंथ। टोटल लेंथ का मतलब होता है भैया सम निकालना है इसका, सिंपल सी बात है। और कितने टर्म दे रखे हैं? 13, यानी कि S13 की वैल्यू बतानी है n/2, 2a प्लस में n-1 इंटू में t। अब S13 कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर पाई आ रहा है, इसमें पाई की वैल्यू लेनी है 22/7, तो 0.5 इंटू में 22/7। अप्रोक्स वैल्यू निकाल लेना इसकी, अप्रोक्स वैल्यू निकाल लो इसकी, अप्रोक्स इसकी निकालो, अप्रोक्स इसकी निकालिए। ए आपको पता चली गया, ए आएगा 0.5 पाई। पाई की वैल्यू रख देना। एन हमें दे रखा है 13, डी हम निकाल लेंगे, और S13 हम निकाल लेंगे फॉर्मूले में रख के। तो ये जो दोनों सवाल है ना, ये एज ए आप लोगों के लिए होमवर्क भी रहेंगे। मैं देखूं कि हमने पूरा एक्सरसाइज पढ़ा है, किसको किसको ये सवाल आएगा। तो तरीका मैंने बता दिया है, कमेंट करके आंसर जरूर आना चाहिए। शेयर अपने सभी दोस्तों से करो, और आप अपने सारे डाउट शेयर कर सकते हो, जिसको जो भी डाउट होता है कमेंट जरूर करा करो। जय हिंद, जय भारत।